आज पुनः 8 मई को बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थियों द्वारा पटना में हजारों की संख्या में आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ा। यानी जो किसी का तो शौक़ है नहीं इतना गर्मी का मौसम में, और आंदोलन करना कोई एक बड़ा कुछ सुख या लग्जरियस चीज़ तो है नहीं। लेकिन कुछ दिन पहले बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनके एक पॉडकास्ट द्वारा कहा गया था कि बहुत जल्द यानी 25 अप्रैल से ही फॉर्म भराने का स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी छात्रों द्वारा आज 8 मई है, इससे पहले तक इंतज़ार किया गया और यह डिसाइड किया गया कि 8 मई को फिर से पुनः अगर अभ्यर्थियों के लिए आवेदन स्टार्ट नहीं होता है तो एक आंदोलन के माध्यम से फिर से जो हमारी नई सरकार है उनको अवगत कराना कि अभ्यर्थी जो आपने वादा किया था विधानसभा चुनाव के समय कि हम 1,20,000 पदों के लिए टीआरई 4 का बहाली करेंगे, तो आप छात्रों को आज्ञा दे करके और बीजे करवा ही नहीं रहे हैं। मतलब आप खाने खिलाने के लिए बोल दिए हैं और 2 साल से भूखे रख रहे हैं, तो यह कहाँ तक न्याय है। तो आपने जो वादा किया था उसको आप फुलफ़िल कीजिए और छात्रों का जो जेन्युइन मांग है आप अपने ही वादा को पूरा करिए। 1,20,000 का बहाली देख कर के आप आधा भी ही बहाली देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो 40,000 का ही नोटिफिकेशन दे दीजिए। और एक जो है ना पीटी मेंस का जो आप कह रहे हैं, तो सिर्फ पीटी यानी एक ही एग्ज़ाम लीजिए और इस बहाली को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अब 2 सालों का अभ्यर्थियों का इंतज़ार है। एक ये रूल अभी तो बना नहीं है कि हाँ चलिए ठीक है इस नई बहाली के लिए इस तरह से हम लोग जो स्टेप वाइज है वो रखे हैं। पीटी भी होगा, मेंस होगा। पीटी और मेंस कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, लेकिन पहले से रहता रेगुलेटर रहता तो चलता। लेकिन ऑलरेडी बीएड जो किए हुए हैं या डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं वह बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके होते हैं। उनको एडमिशन इंट्रेंस देने के बाद ही होता है एडमिशन, तो इंट्रेंस क्वालिफाई किए होते हैं, बीएड का कोर्स करते हैं, उसके बाद सीटेट पेपर 1 पेपर 2 पास करते हैं। और बिहार सरकार खुद अपना स्टेट एग्ज़ाम भी ले रही है, तो उसके बाद इतना एग्ज़ाम के बाद एक एग्ज़ाम ले कर के बीपीएससी द्वारा टीचर का बहाल किया जा सकता है। अब इतना फिर से मेंस लेने का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, अचानक इस समझ से बाहर है। अभी देखिए एईडी एग्ज़ाम हुआ और हम लोग 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम जा कर के दिए बाहर। एग्ज़ाम देना इतना मुश्किल होता है, पैसा खर्च होता है, समय लगता है, मेंटली लोग प्रिपेयर होते हैं और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। बताइए कैंसिल हुआ तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था? क्या आयोग को पता नहीं था कि जो इसको हम बायोमेट्रिक दे रहे हैं वह बैक लिस्टेड है? तो आयोग के किन परीक्षा नियंत्रक पर या जो अध्यक्ष साहब है खुद जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? अपने पद से हट जाएं कि हम एग्ज़ाम सही से नहीं कर पा रहे हैं। आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी उसी विभाग के लोग न डिसाइड करते हैं कि क्वेश्चन पेपर कहाँ प्रिंट होगा, कौन लोग क्वेश्चन सेट करेंगे, कहाँ से किस तरह से। तो खुद अपना भी जिम्मेदारी लीजिए और जो भी इसमें संलिप्त है उसको कड़ी सज़ा दीजिए। सज़ा तो होना ही चाहिए। ठीक है कैंसिल हुआ, उतना कष्ट सह लेगा आदमी, लेकिन अब इसमें अब देखिए फिर से साइट ओपन कीजिएगा तो न्याय है नहीं। जो पहले फॉर्म जितने लोग भर चुके थे उन्हीं के लिए एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, तो उन्हीं का एग्ज़ाम होना चाहिए जो एग्ज़ाम दिए हैं या जो लोग अप्लाई किए थे एईडीओ के एग्ज़ाम देने के लिए। आप फिर से अगर ओपन कर रहे हैं तो इतने जो लोग ग्रेजुएशन क्वालिफाई हुए हैं वो फिर से फॉर्म भरेंगे, तो सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना पॉसिबल होगा नहीं, तो उसका भी 8-10 दिन का काम चलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नोटिफिकेशन का जो नियम बन चुका है उसमें आप इतना नियम चेंज कैसे कर सकते हैं? जो नोटिफिकेशन था, जो गजट था, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया था, क्या क्या एलिजिबिलिटी था वो फिक्स है। उसको भर करके जो एलिजिबल था वो फॉर्म भरा है, वो टीआर किया है, तो बीच में नियम चेंज करने का तुक नहीं बनता है। उसमें सिंगल एग्ज़ाम था, जिस तरह से नियम बना हुआ था उसी तरह से बहाली पूरा करिए और नेक्स्ट पहले से आप क्लियरिटी रखिए, स्पष्ट रखिए। कोई कम अस्पष्टता के साथ होता है, आप छात्र को केवल गुमराह कर रहे हैं, तो शक और जो विश्वास है, भरोसा है, वो और कमज़ोर होते जा रहा है सरकार पे भी और जो भी आयोग भी है। बिहार एसएससी को देखिए 2022 का फॉर्म था, अब उसको इतना लंबे समय तक फॉर्म भराया जा रहा है, एग्ज़ाम कौन लेगा बताइए? अरे आपको जो इतना सीट है फॉर्म कितना गुना भरा गया, तो आपको एग्ज़ाम ले करके नियुक्त करना चाहिए था ना। 22 से यहाँ 26 हो चुका है, 2026 चल रहा है। इंटर लेवल का फॉर्म भरा गया, ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भरा गया, तो बहाली को पूरा करने पर ध्यान होना चाहिए। तो
तो बीच में कोई नियम लगा देंगे कि हम पीटी लेंगे, मेंस लेंगे, ऑप्शन 5 इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सकारात्मक पहल के लिए छात्र तैयार हैं, लेकिन इस तरह से छात्रों को भी गुमराह करना बहुत ही अन्याय है। तो फिलहाल आज का जो आंदोलन था TRE 4 को लेकर के था 8 मई को, जिसमें बहुत सारे मतलब हजारों संख्या में लोग पहुंचे थे। उसमें हम भी एक छात्र हैं जो TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं बीएड करने के बाद। तो 22-24 के छात्रों को 2 साल ऐसे ही मतलब आश्वासन देकर के रखा गया, तो कहीं से भी सही नहीं है। जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, जैसे TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, TRE 3 हुआ, उसी प्रकार से TRE 4 भी होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल एग्ज़ाम देने के बाद ही BPSC का जो एग्ज़ाम होता है टीचर्स के लिए, उसके लिए अभ्यर्थी एलिजिबल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें बस PT और मेंस लेने से कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा TRE 4 में। बातें बहुत सारी है, बस जो छात्र का फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, इतने दिनों के बाद सड़क पर उतरना पड़ता है मजबूरी, बस किसी को शौक नहीं है कि इतने गर्मी में या किसी भी परिस्थिति में दूर दूर से छात्र पटना पहुँचे और पब्लिक को डिस्टर्बेंस हो। हमको भी बहुत अफसोस लगता है जब कोई नेता का रैली होता है। हम लोग खुद चाहते हैं किसी जो भी अभ्यर्थी हैं, जो हम ट्रेन में जा रहे थे तो बहुत लोग कह रहे थे कि एग्ज़ाम है ANM का, तो बहुत लोगों का डिस्टर्ब भी होता है आंदोलन से। आंदोलन बहुत अच्छा चीज़ नहीं है कि चलिए हम आंदोलन कर रहे हैं तो बहुत बड़ा चीज़ कर रहे हैं, वो हम मजबूरी बस करना पड़ रहा है, मजबूरी है। तो छात्र आखिर जो सरकार है वो छात्रों को, युवाओं को कब तक नज़रअंदाज करेगी, तो किसी भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो जो नई सरकार है उनसे बहुत उम्मीद है कि छात्रों के लिए बेहतर प्रयास करे। हमें तो पता ही नहीं चलता है कि मंत्रियों का जो नियुक्ति होता है वो किस आधार पर होता है। किन्हीं को कोई मंत्रालय बस दे देना है तो कैसे काम करेंगे? बोलिए, ऐसे डेवलपमेंट होगा? ऐसे देश विकसित बनेगा? है पॉसिबल? नहीं। तो इस सब पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बताइए, इतना एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करने की क्या ज़रूरत है? सब लोग जान रहा है कि नरेंद्र मोदी जी 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, फ्री बड़ा बड़ा होर्डिंग। बताइए, जो संसाधन है उस पर अधिकार किसका है? सिर्फ नेताओं का। इतने जो आर्थिक असमानता है, गरीबी अमीरी में फ़र्क है, उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा? जब तक जो खाई है, इतना बड़ा गैप है, अगर वो कम नहीं होगा तब तक बहुत ज़्यादा समस्या है वह व्याप्त रहेगा। तो आर्थिक समानता कैसे, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है आर्थिक समानता। इतना ज़्यादा जो गैप है, जिसके पास संपत्ति है बस उसी के पास है। तो जो पैसा है, जहाँ अन्य कारणों में जिसमें कोई ज़रूरत नहीं है, होर्डिंग वगैरह, बैनर वगैरह, फोटो वगैरह, प्रचार, एडवर्टाइजमेंट का, यदि आप 5 सालों के लिए इलेक्ट हुए हैं तो आप काम करके दिखाइए। जो गरीबी है उसको दूर करके दिखाइए। तो बस शपथ ग्रहण 3 बार करवा लेना है अच्छे से बनवा करके, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप शपथ ग्रहण राज भर में कर सकते हैं। काम करिए और काम करके दिखाइए कि हम बिहार के लिए इतने दिनों में किस तरह से डेवलपमेंट वाला काम कर रहे हैं। और डेवलपमेंट में सिर्फ एयरपोर्ट बनाना कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो जो गरीब लोग हैं वो एयरपोर्ट पर कैसे जाएगा? तो जो आर्थिक, वही बार बार बोल रहे हैं, आर्थिक असमानता इतना ज़्यादा है कि उतना डेवलपमेंट का फ़ायदा किसको होगा? देश में रहने वाले इतने ज़्यादा गरीब लोग हैं, तो गरीब लोग को पहले किस तरह से रोज़गार मिले, तभी जा कर के अपने आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। एयरपोर्ट भी बंद नहीं होगा, जब एयरपोर्ट नया खुलेगा तो वो चलेगा। तो इस तरह से बातें बहुत सारी है, फ्रस्ट्रेशन बहुत सारा है कि आप क्या कहें विशेष।